अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यहूदियों व अरबों के बीच नफरत भड़काना चाहता है हमास। इजरायली राष्ट्रपति। दुश्मन हमारे भीतर यहूदी नागरिकों और अरब नागरिकों के बीच नफरत भड़काना चाहता है। ऐसे प्रयासों का डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। सीएनएन ने बुधवार देर रात एक संबोधन के दौरान हर्जोग के हवाले से कहा, हमें अपने भीतर विभिन्न समूहों के प्रति दुश्मनी, नस्लवाद और हिंसा के किसी भी अवतार को खत्म करना चाहिए। राष्ट्रपति ने इजरायल में अरब नागरिकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। याद रखें कि यहाँ दर्जनों अरब नागरिक हैं जिन्होंने सुरक्षा बलों और आईडीएफ के हिस्से के रूप में भयानक नरसंहार में अपने जीवन की कीमत चुकाई है। इजरायल में अरब समाज के विशाल बहुमत द्वारा प्रदर्शित पारस्परिक जिम्मेदारी को याद रखें। लंदन में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले बुजुर्ग सिख को 15 साल की जेल। तरसेम सिंह को अपनी 77 वर्षीय पत्नी माया देवी की हत्या का दोषी मानने के बाद बुधवार को स्नेरेसब्रुक क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई। 2 मई को सिंह रोमफोर्ड पुलिस स्टेशन गया और फ्रंट डेस्क को बताया कि उसने अभी-अभी अपनी पत्नी की हत्या की है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत एल्म पार्क में काउड्रेवे स्थित घर में पहुंचे और माया को लिविंग रूम के फर्श पर बेहोश पाया। पास में ही लकड़ी का बैट पाया गया और कालीन और आसपास की दीवारों पर खून के धब्बे देखे गए। माया को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया और पोस्टमार्टम जांच में मौत का कारण सिर पर गंभीर चोट लगना पाया गया। सिंह को हिरासत में भेज दिया गया। कनाडा हर साल 5 लाख अप्रवासियों को देगा प्रवेश, भारतीयों को होगा सबसे अधिक फायदा। 2024 से 26 के लिए आप्रवासन योजनाओं का अनावरण करते हुए आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर ने बुधवार को कहा कि 2026 से आप्रवासन स्तर 5 लाख तक सीमित किया जाएगा। चूंकि भारत कनाडा में आप्रवासन और छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए भारतीय इन स्तरों के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे क्योंकि उन्हें आर्थिक श्रेणी के तहत रिकॉर्ड 2,81,135 नए लोगों और पारिवारिक श्रेणी के तहत 1,14,000 लोगों का बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। पिछले साल 1,18,000 से अधिक भारतीयों ने कनाडाई स्थायी निवास पीआर अपनाया, जो कि कनाडा में आने वाले सभी 4,37,120 नवागंतुकों का 1/4 है। नए आप्रवासन लक्ष्यों से कनाडा की जनसंख्या में हर साल 1.3% की वृद्धि होगी। बांग्लादेश ने स्थानीय मुद्रा कार्ड लॉन्च किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को राजधानी ढाका में अपने आधिकारिक आवास गणभवन से टका-पे का उद्घाटन किया। यह कार्ड बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के सहयोग से राज्य के मालिकाना हक वाले सोनाली बैंक, निजी मालिकाना हक वाले सिटी बैंक और ब्रैक बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि यह कार्ड बांग्लादेश में कैशलेस समाज सोसाइटी के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए बांग्लादेश की वित्तीय प्रणाली को स्वतंत्र और संप्रभु होना होगा। पीएम ने आगे कहा, हमें किसी एक कठिन मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। BNT की खास पेशकश।